हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में देखा था चैप्टर 9 और 10 जो कि था त्रिकोणमिति। उस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आने थे ब्लूप्रिंट के अनुसार हमने वैसा वैसा ही ठीक पढ़ाई किया है और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर पहले देखें। आपका उस यूनिट से जितने भी नंबर का क्वेश्चन आएगा वो 100% कन्फर्म हो जाएगा। आज हम देखेंगे यूनिट 2 का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंतर्गत है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 6। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। इस यूनिट से टोटल क्वेश्चन आना है 8 नंबर का। इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का और 2 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर के। तो हम सीधा सीधा जो ब्लूप्रिंट के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो जो चीज़ जरूरी है, जैसे बुक में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको जानना जरूरी नहीं है। जो जरूरी है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए है, एकदम ईजी आता है इसका क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है और ज़्यादा कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहलाता है अक्ष। अक्ष के बारे में आप जानते हैं, ये होता है एक्स, चलो इसको वाई ले लेते हैं। ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डेस, ये होता है वाई और ये होता है वाई डेस। टोटल 4 अक्ष होते हैं, जिसमें इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, जहाँ एक्स और वाई रहता है, एक्स और वाई का बीच वाला। फिर एक्स और वाई डेस के बीच वाले को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। फिर वाई डेस और एक्स डेस के बीच वाले को बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। फिर वाई और एक्स डेस वाले को बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो इस प्रकार के होते हैं हमारे पास अक्ष। अक्ष में होते हैं 4 चतुर्थांश, 1 2 3 4, ठीक। अब जो कि चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक मतलब कि निर्देशांक का अर्थ क्या होता है, ऐसे अंक जो निर्देश देते हैं, मतलब कुछ वो हिंट देंगे, कुछ बताएंगे वो, ठीक है। तो उससे लेकर जो हम आकृति बनाएंगे उसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति तो पहले भी पढ़े हैं, लेकिन निर्देशांक क्या होता है, जिसमें अंकों का महत्व होता है। तो कैसे होता है, जैसे ब्रैकेट में अगर आपको कुछ भी दे दिया, ठीक है, जैसे ब्रैकेट में दे दिया 2 और 3, तो जो पहला वाला रहेगा वो x को दर्शाएगा, दूसरा वाला रहेगा वो y को दर्शाएगा, ठीक है। अब वो x या x डैश भी हो सकता है, y या y डैश भी हो सकता है। हमेशा 2 ही बिंदु देंगे और यही दोनों बिंदु क्या है, इन चारों चतुर्थांश के अंतर्गत कहीं ना कहीं आएंगे। अब उसको हमको फाइंड आउट करना है कि कहाँ आएगा। तो इसके लिए पहला चीज बता रहा हूँ, जैसे मान लो x और y के बीच में जो भी आएगा, ठीक है, इसको पहले बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब 0, ठीक है, ओ, ओरिजिन। तो इसके निर्देशांक x अक्ष का भी 0 होता है और y अक्ष का भी 0 होता है, एकदम केंद्र में, एकदम केंद्र में, ठीक है। मतलब अगर आप 10 मीटर का रेस दौड़ रहे हो, इतना 10 मीटर है, और यहीं पे आप खड़े हो, तो आप कितना डिस्टेंस चले, कुछ नहीं चले हो, यहीं पे खड़े हो मतलब 0 चले हो। तो ये वही है, यहीं पे है, मतलब ना इधर गया ना इधर गया ना इधर गया ना इधर गया, ये चौराहा के बीचों बीच में है। उसको बोलते हैं मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक होता है 0 0, ठीक। अब जैसे 2 और 3 बोल रहा है, तो इससे आपको समझ में क्या आ रहा है कि x में 2, ठीक है, मान लो ये पैरामीटर दिए रहेगा ऐसा करके, ये 1 2 3 4 सेम सीधा दिए रहेगा, 1 2 3 4 ऐसा करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x में 2 मतलब ये x में 2 हो गया, ठीक है, और y में 3 हो गया। तो इसको मिला दिए, ये क्या हो गया, 2 3, ठीक। तो इस प्रकार से निकालते हैं, जो भी अंक दिया रहेगा उसमें जो भी पॉइंट दे देगा उसको। अब इसमें मेन चीज क्या देखना है, मेन चीज ये देखना है कि x और y में जो बिंदु रहेंगे वो दोनों क्या रहेंगे, प्लस रहेंगे, ठीक। जैसे +2 है, +3 है यहाँ, तो दोनों क्या रहेंगे, प्लस। इसका जस्ट अपोजिट क्या रहेगा, एक्स डेस और वाई डेस। ये एक्स और वाई है, उसका अपोजिट एक्स डेस और वाई डेस। इसमें दोनों वैल्यू क्या रहेंगे, माइनस। जैसे इसमें देगा तो -2 -3 ऐसा देगा, ठीक है। तो इसका भी वैसे ही बनेगा, इधर ऐसे बनेगा और इधर भी ऐसे ही बनेगा। इसमें रहेंगे, दोनों माइनस में रहेंगे, ये भी माइनस में रहेगा, -1 2 3, ये भी -1 -2 -3 ऐसा रहेगा। फिर इसका मिला के बनाओगे ऐसे करके, तो ये भी बनेगा, ठीक है, जो अंक रहेगा उसके अनुसार। तो इसमें दोनों प्लस रहेंगे, इसमें दोनों माइनस रहेंगे, इसमें एक माइनस एक प्लस रहेगा और इसमें भी एक प्लस और एक माइनस रहेगा, ठीक। तो यहाँ दोनों प्लस, यहाँ पहला माइनस दूसरा प्लस, यहाँ दोनों माइनस, यहाँ पहला प्लस दूसरा माइनस। अब इसी से 2 नंबर के आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
और 1 नंबर के भी सॉल्व होंगे, ठीक है। जैसे इसमें 1 नंबर के भी क्वेश्चन आने हैं, है ना। तो 1 नंबर के देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, बिंदु -4 7 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में होगा। तो पहला माइनस है दूसरा प्लस है, पहला माइनस है दूसरा प्लस है, किस में आता है, सेकंड में। तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक। वैसे फिर बिंदु -5 और -2 किस में होगा, तो दोनों माइनस किस में होता है, तीसरा में। तो इस तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। फिर वैसे ही करके बहुत सारा क्वेश्चन है जो 1 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। तो उसमें यही दे देगा, कुछ भी दे देगा, रैंडम आंकड़ा दे देगा, -6 7 दे दिया, -7 दे दिया, -8 दे दिया, 6 -8 दे दिया। तो ये किस में है पूछ देगा। तो देखो पहला यही देखना है कि दोनों का सिंबल क्या है। जैसे पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो ये द्वितीय में होगा, दोनों माइनस है तृतीय में होगा, पहला प्लस है दूसरा माइनस है चतुर्थ में होगा, और दोनों प्लस रहेगा तो प्रथम में होगा, ठीक है। तो 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएंगे, आराम से बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज, जैसे y अक्ष में बोलोगे तो y अक्ष में x 0 होता है और x अक्ष में y 0 होता है, ठीक है। अब y अक्ष ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y अक्ष है। तो इसके किसी भी बिंदु में अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो वहाँ x 0 आएगा हमेशा, और y जितना चले रहेगा। जैसे यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है, ये 5 है मान लो, 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे का निर्देशांक निकाल रहा हूँ। तो ये x के साइड चला क्या, ना ऊपर चला क्या है, नहीं, यहीं पे है, इसी के देखो समतल में ही है यहाँ पे। तो ना ऊपर गया ना नीचे गया। तो x ना प्लस में आएगा ना माइनस में आएगा, वो 0 रहेगा। और y कितना रहेगा, यहाँ 5 हो जाएगा। सेम वैसी x में मान लो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x तो -3 है ना, x में क्योंकि -3 है, लेकिन y में ना इधर चला है ना इधर चला है, ये इसी के बराबर इधर ही आ गया है। तो y क्या हो जाएगा, 0। तो बोलने का मतलब y अक्ष में x 0 होता है, x अक्ष में y 0 होता है। इतना चीज़ें आपको जानना था, 2 नंबर के लिए इतना काफ़ी है। अब इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, देखते हैं आगे। तो देखो एक चीज़ और जानना जरूरी है, ये क्या होता है, सरल रेखा का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सरल रेखा जानते हो क्या होता है, सरल रेखा मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कह जाती है, सरल रेखा। चाहे बिंदु कैसे भी हो, ठीक है, ये सब क्या है, सरल रेखा है, ठीक। सरल रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा सरल रेखा कहलाती है। इसका समीकरण क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, जिसमें इसको y बोलते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। जहाँ m क्या होता है, m को बोलते हैं प्रवणता, ठीक। ये 2 3 टर्म है इसमें, इसको ध्यान देना पड़ेगा। m होता है प्रवणता और c क्या कहलाता है, अंतःखंड, ठीक, अंतःखंड। ये होता है सरल रेखा का समीकरण, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m होता है प्रवणता, जिसको कई जगह ढाल बोला जाता है, और c क्या कहलाता है, अंतःखंड। अब जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उससे 2 3 क्वेश्चन एक बार में बनेंगे। जैसे सरल रेखा दिया है एक ठो, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो आया था पिछले साल, कौन से साल में, 2018 में आया था ये वाला, ठीक। कैसा आया था, सरल रेखा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू 0। ये दिया था सरल रेखा, और इसका प्रवणता और y अक्ष में काटा गया अंतःखंड ज्ञात करना है, मतलब कि m और c इसका निकालना है, ठीक है। ये दिया है सरल रेखा, 2018 में आया था। अब इसको कैसे करोगे, y अक्ष का निकालना है बोला है। तो देखो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है, ठीक है। तो इसको हमको इस फॉर्म में लाने का कोशिश करना है। तो उसके लिए देखो y इज इक्वल टू के इस साइड है, तो y को इसी साइड रखो, ये सिर्फ y को उधर ही ले जाओ, बाकी को इसी साइड रखो। तो y देखो ये -5y है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +5y, और यहाँ ऑलरेडी क्या बचा हुआ है, 3x प्लस 17, ठीक है। अब देखो ये c हो गया, ये m हो गया, m के साथ x कूड़ा रहेगा है दे। अब ये लेकिन y अकेले रहेगा, तो वहाँ y के पास जो 5 है उसको इधर नीचे भेज दो, तो 3/5 हो जाएगा, और ये 17/5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये हो गया m कितना आ गया, 3/5, और c क्या आ गया, ये हो गया c आ गया 17/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। अब इसमें क्या है बताओ, कुछ भी नहीं है, एक बार देखोगे समझ जाओगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाना है बस। ये आया था 2018 के सेट ए में। बी में क्या आया था, बी में 5x प्लस 6y
-7 इज इक्वल टू 0। अब इसका भी हमको m निकालना है और c निकालना है, ये दो चीज़ हमको निकालना है इसका भी। अब ये कैसे बनेगा, ये भी दूसरा क्वेश्चन है, ये आया था 2018 में ही बी सेट में 2 नंबर का। अब ये कैसे बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा, y वाले को इधर ही रखो, है ना, y प्लस में भी होना चाहिए, देखो यदि इसमें तो इसको प्लस में है तो करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब उधर ले जाओ, बाकी सब उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -5x हो जाएगा और ये हो जाएगा +7। ठीक है, अब y को यहीं रहने दो क्योंकि y हमको चाहिए सिंगल अकेला, 6 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, -5/6x प्लस 7/6। अब उसमें ये क्या हो जाएगा, हमारा m हो जाएगा जो कि माइनस में आया है इस बार, कोई बात नहीं। और ये क्या हो जाएगा, c कितना दिया है, 7/6। ठीक है, तो इस प्रकार से m और c हमको निकालना रहेगा। देखो ये और क्वेश्चन है जो कि 2018 के ही सेट सी में आया था, सेम वही दिया है, समीकरण दिया है, समीकरण से हमको क्या बोला है, m निकालो और c निकालो, तो दोनों चीज़ निकालना है। तो हमको पता है क्या कि उसका फॉर्मूला बोलो या समीकरण बोलो, m इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमको इसको इसी फॉर्म में लाना है, तो y देखो यहाँ माइनस में है, इसको प्लस कर दो, इसको ले जाओ इस साइड तो हो जाएगा 2y, और ये दोनों यही है, क्या है ये 7x-15। अब 2 को भी नीचे ले जाओ, y इज इक्वल टू 7/2x-15/2। यहाँ ये क्या हो गया m, ये क्या हो गया c जो कि माइनस में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 2 नंबर के क्वेश्चन जो है जितने भी ऐसे ही बनेंगे अगर m और c पूछता है तो। 2 नंबर के क्वेश्चन में एक और वेराइटी है जो कि है दूरी निकालने का। ठीक है, जैसे मान लो ये हम क्या देखे थे, ये अक्ष था, है ना, x डैश y डैश, ले सकते हो कुछ भी, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही x लेना है, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या बोल दिया, मान लो एक बिंदु दे दिया 2 और 3, इसका बोल दिया कि मूल बिंदु से कितना दूरी है। अब देखो 2 हमको पता है, x में दो दो जा रहे हैं तो ये 1 ये 2, और y में 3 जा रहे हैं, 1 2 3, तो ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। अब इसको बोल देगा मूल बिंदु से इसका दूरी कितना है, ये निकालो बोल देगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, मान लो इसमें तो मूल बिंदु से दे देगा, तो मूल बिंदु में 0 0 होता है, ओरिजिन, है ना, तो यहाँ 0 0 से 2 3 के बीच का दूरी निकालना है। लेकिन मान लो बोल दिया कि -2 और 3 से 2 3 के बीच का दूरी कितना है, तो -2 मतलब x में -2 चले गया तो ये -1 -2, अब ये -2 आ गया और 3 प्लस में ही है y वाला, तो प्लस वाला ही लोगे, तो ये हो जाएगा ऐसा। बोल दिया यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, ये निकालो। तो बोलने का मतलब कोई सा भी दो ठो ऐसा बिंदु दे देगा, ठीक है, दो अलग अलग, बोलेगा उनके बीच में दूरी निकालो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वो जान लो। दो देगा, जो जो भी देगा उसमें से एक ठो को x1 y1 मान लो, एक ठो को x2 y2 मान लो। ठीक है, क्योंकि पहला वाला x को दर्शाएगा, दूसरा वाला y को दर्शाएगा, ये x1 y1 x2 y2। ठीक, अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी दो बिंदु के बीच का दूरी देगा, बिंदु नहीं, दो निर्देशांकों के बीच का दूरी, वो क्या होता है, रूट ऑफ, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूला में हमको x1 x2 और y1 y2 का मान हमेशा देगा क्वेश्चन में। ये मत सोचना कि ये कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन में देगा, दूरी निकालना रहेगा। या किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि दूरी दे दिए रहे और इसमें से चारों में से कोई 3 का वैल्यू दे दिया रहे, चौथा निकालना रहे। इतना तो समझ गए हो पिछले क्वेश्चंस को देख के। अब जैसे देखेंगे हम पिछले साल के क्वेश्चन जो आए थे 2022 के सेट ए में, क्वेश्चन आया था कि मूल बिंदु से, है ना, मूल बिंदु से 2 और 2 के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, दूरी निकालना था कुल मिला के, सेम मूल बिंदु से 2 2 के बीच का दूरी कितना होगा। तो मूल बिंदु हम जानते हैं क्या होता है, 0 0 को बोलते हैं मूल बिंदु। अगला क्या दिया है, 2 2 दिया है, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। ठीक, अब इसी फॉर्मूला में मान रख दो, तो दूरी का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1, मतलब x2 कितना है 2, x1 कितना है 0, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर, इसमें रख रहे हैं मान, बीच में है प्लस, y2 माइनस y1, y2 कितना है 2, y1 कितना है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा √8। इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, और चाहो तो 2√2 लिख सकते हो। कैसा लिख सकते हो, देखो 8 को क्या लिख सकते हो,
2 × 2 × 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, इसको ले आओ बाहर एक, तो जो अंदर में 2 रहता है वो बाहर आके 1 हो जाता है और ये बच गया, तो 2√2 इकाई। ठीक, तो मूल बिंदु से 2 और 2 के बीच की दूरी कितना हो गया, 2√2 इकाई। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेन था दूरी का। अब इसी में देखो अगला क्वेश्चन क्या दे दिया था। ठीक, फटाफट हो जाएगा। अगला दे दिया था कि ये 2022 के सेट ए में आया था, बी में क्या आया था, सेट बी में आया था मूल बिंदु से 5 और 1 के बीच का दूरी निकालो। तो ये कैसे होगा, सेम मूल बिंदु जानते हैं हम 0 0 होता है, x1 y1 हो जाएगा। ये 5 और 1 दिए हैं तो ये x2 और y2 हो जाएगा। फॉर्मूला हमको पता है ये होता है, देखो कुछ लिखोगे कैसा, सॉल्व लिखोगे। सॉल्व करने के बाद हम जानते हैं मूल बिंदु अर्थात 0 0 होता है, इसका निर्देशांक दिया है क्या, 5 और 1। तो माना x1 y1 इज इक्वल टू 0 0, x2 y2 इज इक्वल टू 5 1। हम जानते हैं कि दूरी का फॉर्मूला, दूरी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर होता है। मान रखने पर दूरी इज इक्वल टू, अब मान रखोगे x2 कितना है हमारे पास, ये 0 0 ही रहेगा। ठीक है, x2 कितना है हमारे पास, 5, तो 5 माइनस 0। y2 कितना है 1, तो 1 माइनस 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, 5 में 0 जाएगा तो जी 5, और 5 के स्क्वायर 25 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 26 इकाई। ठीक, तो इस प्रकार से ये लिखना भी है कैसा बता दिया, और बनेगा कैसा वो तो समझ ही गए हो। ठीक है, अब इसी के सेट सी में भी एक क्वेश्चन आया था कुछ ऐसा ही, तो सेट सी का क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं, क्या बिगाड़ा है हमारा वो। तो सेट सी का था मूल बिंदु से, इस बार क्या है, 4 3 के बीच का दूरी निकालो। तो समझ गए क्या करना है, लिखना कैसा है, दिया है मूल बिंदु से इसका दूरी निकालना है, तो इसको x1 y1 मान लिए, इसको x2 y2 मान लिए, हमको फॉर्मूला पता है, दूरी का फॉर्मूला लिखे, फिर उसमें हम मान रख रहे हैं। तो x2 माइनस x1 करेंगे मतलब कि 4 माइनस 0, y2 माइनस y1 करेंगे मतलब 3 माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रूट ऑफ 16 प्लस ये हो जाएगा 9, 16 और 9 हो जाता है 25। अब रूट ऑफ 25 मतलब कि 5 गुणित 5 लिख सकते हैं 25 को, तो अंदर में 2 5 आ रहा है तो बाहर आके 1 5 ही बचेगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि दूरी निकालना सीख गए हो, सिर्फ इसी फॉर्मूला का खेल है और कुछ भी नहीं। ठीक है, दूरी वाले प्रश्न ऐसे ही आएंगे, मूल बिंदु से एक दे देगा निर्देशांक, उसके बीच का दूरी निकालो, फॉर्मूला जान लेना। 2020 में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछा था, आप समझ गए होगे कैसे बनेगा। इसी में एक चीज़ और दे देता है, जैसे अभी हम मूल बिंदु से निकाल रहे थे ना, तो वैसे ही मूल बिंदु ना देकर नॉर्मल कुछ भी दे देगा, इस प्रकार से इन दोनों के बीच का दूरी निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, 2017 में आया था ये, सेट सी में। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको x1 x2 मान लो, x1 y1 मान लो, और इसको x2 y2 मान लो। अब दूरी का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 5, x1 क्या है 5, इसका हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी इसका हो जाएगा स्क्वायर, बीच में रहेगा प्लस, y2 माइनस y1, तो y2 क्या है -3, y1 क्या है -8। ठीक, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा पूरा, तो जीरो कर दो। -3 और -8 कितना हो जाएगा, -11, और -11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। ठीक है ना, अब देखो -11 का स्क्वायर, स्क्वायर के तो प्लस 121 क्यों आया ये बताता हूँ मैं। अब -11 का स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, -11 का गुणा -11 से हो रहा है, तो 11 11 का गुणा करोगे तो 121 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। इसका मतलब कोई भी संख्या माइनस में रहे और उसका स्क्वायर रहे तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर रहे या 4 रहे या 6 रहे, सम में रहे तो वो प्लस हो जाता है। अगर विषम में रहता, यही यही 3 रहता मान लो, तो 121 का एक बार और 11 से गुणा होता और वो माइनस में आता है ना, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, अब 121 को क्या लिख सकते हो, 11 गुणित 11, तो 2 11 है, बाहर निकल के 1 11 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 11 इकाई। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से बनना है, इसमें और फिर अलग कुछ नहीं पूछता है, ऐसे ही रहता है। एक चीज इसमें बस और है 2 नंबर के क्वेश्चन में, 3 वैरायटी रहते हैं 2 नंबर के लिए। एक हम पहले देख लिए थे जिसमें एम और सी निकालना था,
एक देख लिए जिसमें दूरी निकालना है, और एक देखना है जिसमें प्रवणता निकालना रहता है। तो प्रवणता वाला भी देख लेते हैं। अब देखो 2019 के सेट सी में आया था ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला था कि कोई रेखा है ना, कोई भी रेखा है जो जा रही है और वो बिंदु इनके होकर जाती है। ठीक है, अब इसको मतलब क्या हो रहा है, मान लो ये हमारे पास हो गया अक्ष, हो गया ये एक्स हो गया, हाँ ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब देखो दोनों सब प्लस में है तो एक्स वाई के बीच में ही बन रहा है, समझ गए। ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके ये 8 ठो है, एक ठो बन रहा है ऐसा करके और एक ठो बन रहा है ऐसा करके। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, ऐसे ही बनेगा। तो कोई रेखा है जो इन दोनों से बीच कर ऐसे करके होके जा रहा है। ठीक, तो इस रेखा का हमको प्रवणता, प्रवणता मतलब क्या होता है, एम। देखे थे हम शुरू में ही एम और सी निकालना, तो एम क्या होता है, प्रवणता, जिसको ढाल भी बोला जाता है। तो इसका एम क्या होगा, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम इज इक्वल टू होगा तुम्हारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसमें हमको ये पता है कि ये x1 है, ये y1 है। जो पहले दिए रहेगा वो x1 y1 रहेगा, जो बाद में दिए रहेगा वो x2 y2 रहेगा। ठीक है, इसको जान लो बस। तो ये वैल्यूज तो हमको कैसे निकालना है पता है पहले से ही। तो x1 y1 x2 y2 दिया है, तो पिछले बार हम दूरी के फॉर्मूला में रूट में रख रहे थे, इसमें बिना रूट के रखने हैं, तो उससे भी सिंपल है। तो 8 में 7 जाएगा इसके हिसाब से, तो 8 माइनस 7, और x2 माइनस x1 मतलब कि 6 माइनस 3, कितना आ गया, 8 में 7 गया तो 1, 6 में 3 गया तो 3। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये ज़्यादातर ऐसे भिन्न में ही आएगा, m जो आएगा वो भिन्न में ही आएगा। 2019 के सेट सी में ये क्वेश्चन आया था। अब देखो इसी में ही ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, जो भी रहेगा बिंदु रहेगा, या तो बोल देगा मूल बिंदु, जैसे इसमें दो अलग अलग दिया था। अगला हो सकता है कि ऐसा मूल बिंदु दे दे और अगला ऐसा करके कुछ भी दे दे। तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। फॉर्मूला यही रहेगा, इसी में रखना है, बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे 2019 के सेट, चलो 2023 में आया था एक क्वेश्चन, उसको देखते हैं। 2023 में आया था सेट सी में, सेट ए में आया था जी, सॉरी। तो सेट ए में कैसा क्वेश्चन आया था कि 2 1 और 5 7। ठीक है, 2 1 दे दिया है और 5 7 दे दिया है। कोई रेखा है, इन दोनों से होकर जा रहा है और उसके बीच का हमको प्रवणता निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। प्रवणता m इज इक्वल टू क्या होता है, y वाला ऊपर में रहेगा, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसको करोगे। y2 क्या है 7 माइनस y1 क्या है 1, 7 माइनस 1 ये 5 माइनस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा नीचे 3, ये भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो m कैसे निकालना है जान गए, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये उसका फॉर्मूला होता है। c निकालना जान गए शुरू में, जो m इज इक्वल टू मतलब एम एक्स प्लस जो c होता था y इज इक्वल टू, तो वहाँ m ऐसे निकालना है। c जान गए कैसे होता है, क्या होता है, अंताखंड होता है। एक फॉर्मूला दूरी का जान गए। तो इन तीन चीज़ के अलावा 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बाहर ही नहीं पूछ सकता। अगर आप आज के इतने वीडियो को देख लिए तो 2 नंबर आपका कन्फर्म है। फॉर्मूला जो 2 3 आज देखे उसको अपने फॉर्मूला का जो नोट्स बना रहे हो उसमें चैप्टर 6 करके इन फॉर्मूला को लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ देखो प्रवणता में और भी वैसे क्वेश्चन दिए हैं 2019 के सेट बी सी में जो आया हुआ है, और दूरी का दिया है। तो कुल मिला के जितना अभी देखे उतना ही दिया है, डाटा बस चेंज होते रहेगा, बनने का प्रोसेस सेम रहेगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर से 4 नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छे से डिटेल में पूरा शुरू से ए टू जेड समझाऊंगा। जो नहीं भी देखा होगा, नहीं भी जानता होगा, पहली बार भी देखेगा उसको भी समझ में आएगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आपका अच्छा नंबर आने का भी गारंटी मैं देता हूँ। बस आप मेहनत कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैप्टर के 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि पिछले साल पूछे जा चुके हैं और इस साल आने के पूरे पूरे संभावना है। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।